हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 1-1 पोर्टल का रीडिंग करेंगे और फुल मून आ रहा है 3 जनवरी को है, तो वो भी देखेंगे। फुल मून की एनर्जी 3-4 डेज तक चलती रहेगी, तो ये गाइडेंस आपके लिए आने वाले ये वीक में काम आ सकता है। ठीक है, तो और ये पोर्टल की एनर्जी जो है वो तो थ्रू आउट मंथ चलेगी, क्योंकि देखिए आज तो एक तारीख है, आज है ना, आज ही कर रही हूँ मैं रीडिंग आपका। तो फर्स्ट मतलब 1 तारीख, पहला महीना मतलब एक फिर से आ गया, और ये ईयर का टोटल भी 10 आता है, तो वहां से भी 1 आ गया, तो ये 111 पोर्टल हो गया आपके लिए। तो इस पर आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके लव लाइफ में एंड ओवरऑल लाइफ में, चलो देखते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। अब देखिए यहाँ पर इतनी अच्छी एनर्जी आई है एम्प्रेस की, कितनी अच्छी एनर्जी आई है ना। 2 ऑफ wands, flowers, वेरी नाइस, एंड जजमेंट, हेवी एनर्जीज। ओके, किंग ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, एंड टेम्परेंस भी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर देखिए सैजिटेरियस, बात ऐसी हो रही है आपके लिए कि आप है ना, मतलब जो भी आप आने वाले टाइम में आप डिसाइड करते हो तो उस पर डाउट मत कीजिएगा। अपने ही डिसीजन पर खुद ही डाउट करना ये सही नहीं होता है। एक तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा, पहले वाली गलतियां तो हमें किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे नहीं दोहरानी है। नए साल में सब कुछ नया हो सोचते तो है, पर करते वही है जो पहले हुआ था। ठीक है, तो हमने यही करना है, कोशिश करनी है कि जिन चीजों से हमने लेसन लिए थे ना, फिर से वही लेसन हमने नहीं दोहराने हैं जिंदगी में। ठीक है, चाहे लव लाइफ की बात हो, चाहे सोशल बात हो। ठीक है, सोशली भी तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। सोशली मतलब आप दोस्तों में जाते हो, ऑफिस में सोशल सर्कल, हमारा जो भी कोई सोशल सर्कल हो, जहां पर भी आप सोशली कनेक्टेड हो, वहां की बात। ठीक है, तो और फिर फैमिली इश्यूज या फिर अपनों से कुछ तकलीफ है, या वो लोग मतलब आपको ऐसा लग रहा है, चाहे वो पर्सनल हो सोशल हो, कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, आपको पता है, उसके बाद भी आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, तो वो गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसे बार बार क्यों हो रहा है। मैं तो सोचता हूँ कि मुझे अब बोलना नहीं है, मुझे अब इन्वॉल्व नहीं होना है इन सारी चीजों में, फिर भी इन्वॉल्वमेंट क्यों हो जाता है मेरा। तो ये क्वेश्चन मार्क लेकर आप चल रहे हो खुद पर, मतलब सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में रह सकते हो। तो सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में ना रहे तो बेहतर रहेगा। आप बेहतर हो, आप अच्छे हो, आपकी गलती नहीं है यहाँ पर, बस ओवर थिंकिंग हो रही है और एक जो आदत पड़ी हुई है दिमाग को, तो वो चीजें ना करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग है ना, फाइनेंशियल में बात करूं तो यहाँ ऐसा रहेगा कि थोड़ा पैसा जो है आप अपने सेविंग्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आपने बिल्कुल ऐसा किया है कि खर्चा नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो, फिजूल खर्ची तो करनी ही नहीं है, वैसे ही नहीं करते हो, पर इन दिनों थोड़ा सा और ज्यादा आप स्ट्रिक्ट होने जा रहे हो अपने फाइनेंसेस को लेकर। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द ऐसा सुरक्षा कवच बनाना चाहते हो, चाहे वो पर्सनल प्रोफेशनल सोशल कोई भी बात हो, लव लाइफ की भी बात हो, कि आप अपने इमोशंस किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहोगे, ज्यादा बात नहीं करना चाहोगे, अपने ही आप में आप रहना चाहोगे। आपको पता है ये सारी दुनिया सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ है, चाहे वो अपने लोग हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे दोस्त लोग हो, या सोशल वाले लोग हो, कोई भी हो, है ना। ये बात आपके दिमाग में है। चलो जॉब वाले तो समझ में आता है, उनका तो रहता ही है ना कि जॉब कर रहे तो इसीलिए, लेकिन जिन पर भरोसा करते हैं, जिनको अपना कहते हैं, वो लोग अपने जो लोग हैं, वो भी किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी पर्पस से आपके साथ है। अदरवाइज आपने याद किया होगा, अगर एक साल खत्म होता है, नई शुरुआत होती है, तो बहुत सा दिमाग में चलता रहता है इस साल में क्या क्या हुआ था। तो आपके पर्सन की बात हो, चाहे आपके लोगों की बात हो, आपने देखा होगा कि जब जरूरत नहीं थी हमारी तो किस तरह से बिहेव किया जाता था, कि पूछते भी नहीं थे कहाँ है, क्या कर रही है, कर रहा है, क्या नहीं है। और जब जरूरत है मेंटल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह की, तो यहाँ पर बहुत पूछताछ होती है, बहुत केयर होती है, बहुत सारी चीजें सही जाती है आपकी। तो आप है ना ये सोच रहे हो कि ये कैसा चमत्कार है, ये चमत्कार है या जरूरत की बात है सिर्फ, है ना, वक्त वक्त की बात है। उस वक्त जरूरत नहीं थी या कम थी, और अब जरूरत मतलब पूरा का पूरा जरूरत आप ही बन गए हो, तो यही बात है। तो आप सोच रहे हो सारे सारे रिश्ते तो नीड बेस है, नीड के बेस पे है, जरूरत के बेस पर है। लव कहाँ है, ऐसे अनकंडीशनल लव कहाँ है, तो वो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा ट्रिगर कर सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक में। ये बात यहाँ रहेगी। ये 1-1 पोर्टल भी एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है, तो इसी तरह से नए गेट्स ओपन हो रहे हैं आपके सामने, तो वो वही बात रहेगी। ठीक है, हर लिहाज में, हर लेवल पर सक्सेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। ठीक है, पर्सनल, प्रोफेशनल, एंड हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, काफी टाइम से आप
इंतजार कर रहे थे गुड न्यूज का, तो यहाँ पर आपको गुड न्यूज भी मिल सकती है। फैमिली एक्सपेंशन की एनर्जी है। शादी, अगर सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, शादी की बात सोच रहे हो, तो आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल भी आ सकते हैं, शादी भी हो सकती है। ठीक है, एंगेजमेंट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में। कोई मॉनिटरी सक्सेस आपके हाथ लग सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है सक्सेस की, चाहे वो पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल कोई भी हो। ठीक है, आप अपने इनर रियूनियन में आओगे, आप अपना यिन एंड यांग, शिव शक्ति बैलेंस करोगे। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करोगे। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि खुद पर फोकस करो। सेल्फिश बनो नहीं लोगों की तरह, लेकिन फोकस खुद पर रखो। बस बहुत हो गया लोगों के लिए सोचना, उनके लिए जीना, उनके लिए सब कुछ किया आपने, जो भी आपके अपने लोग हैं, आपके पार्टनर है ना। तो ये बात रहेगी। अब आपके पार्टनर पर आते हैं, जो लोग पहले से रिश्ते में शादीशुदा है, तो उनकी बात करें तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि रीयूनियन के चांसेस बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। ठीक है, रीयूनियन पॉसिबल रहेगा। पहले तो आप अपने आप में बैलेंस हो जाओगे, और आपके पार्टनर जो है वो भी, आप सेल्फ लव में रहोगे तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ आकर स्टेप लेना चाहेंगे। ये भी बात यहाँ पर है। ठीक है, आपके पार्टनर ऐसे रहेंगे कि इन दिनों वो अपने इमोशंस को अंदर दबाकर बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे कि नहीं, अभी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मतलब मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूं। लेकिन बात ऐसी है कि ये सब कुछ दिखावा है, असलियत तो कुछ और ही है। आपके पार्टनर जो अब तक कर रहे थे, अपने इमोशंस को दबाना, इमोशंस को हाइड करना, खुद को स्ट्रांग बताना, और ये सारी दिखावेबाजी करना, तो ये सब कुछ ना उनका इस पर से ना अब ऐसा होगा कि वो ज्यादा टाइम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो अपना ही मतलब ड्रामा वो खुद खत्म कर देंगे। और फाइनली वो किंग है या क्वीन है, लड़का है या लड़की है, मेल है फीमेल है, लेकिन वो अपनी ही तरफ से अपना ही ड्रामा क्लोज करेंगे। तो अपनी ही असलियत आपके सामने लाएंगे कि वो नहीं रह पाएंगे, वो बात करना चाहते हैं, वो चीजों को आगे मतलब रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। एंड सब कुछ उनको चाहिए अभी रिश्ते में पहले से भी बेहतर स्मूथनेस चाहिए, एक स्मूथनेस चाहिए रिलेशनशिप में। आपके लिए ऐसा है कि आपने पेशेंस रखने हैं, चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे प्रोफेशनल की बात हो, है ना, कोई भी, सोशल भी। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, जो भी करना है, जो भी डिसीजन लेना है, सोच समझकर बैलेंस में लेना है, बैलेंस रहते हुए लेना है। क्योंकि इंपल्सिवनेस में आकर या इमोशंस में आकर, एंगर में आकर कुछ भी चीजें नहीं करनी है, कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई डिसीजन उस तरह से नहीं लेना है। जब भी डिसीजन लेना है तो लॉन्ग टर्म सोचना है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब आने वाले टाइम में परिणाम इसके क्या होंगे, क्या मैं इसको बर्दाश्त कर पाऊंगा या पाऊंगी। तो ये सारा सबको सोच समझकर आप डिसीजन लीजिए, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। आप है ना, कुछ टाइम के लिए आप में से कुछ लोग है ना, थोड़ा सा विरक्ति मतलब बोले तो किसी चीज में आपको मटेरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्ट फील नहीं होगा। आप में से कुछ लोग, मतलब 30 to 40% लोगों की, या 50% लोगों की एनर्जी रह सकती है। ठीक है, कि आप लोग है ना, सब रहते हो, सब में आपको पसंद भी है सब कुछ, लेकिन आप अभी उन चीजों में ज्यादा अट्रैक्शन महसूस नहीं करोगे। गुस्सा भी आ सकता है थोड़ा बहुत, गुस्से को तो कंट्रोल कर ही लोगे, लेकिन अट्रैक्शन आपको किसी चीज का नहीं रहेगा अभी। आप अपने आप में मस्त हो, आपकी दुनिया एक अलग है, आप अपने आप को बैलेंस कर चुके हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है वैलिडेशन के लिए। ठीक है, आप अपने आप में खुश हो। तो ये सारी एनर्जी बहुत ही अच्छी है यहाँ पर कि आप खुद को समझ पाए हो। 25 में आपने खुद को समझा है, अब 2026 में यहाँ से आगे आपको एक न्यू बिगिनिंग करनी है, एक नए मैं के साथ। मैं यानी आप खुद, आपकी पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। पास्ट के कुछ यादें आपको आ सकती है, आपके पर्सन भी आपको मिस करेंगे, वो भी बात है। और चाइल्डहुड कोई फ्रेंड, चाइल्डहुड का कोई फ्रेंड या चाइल्डहुड की कोई फ्रेंड मेल फीमेल, किसी से आपकी फिर से मुलाकात हो सकती है। कोई पास्ट के लवर्स फिर से लौट कर आपको कांटेक्ट करें न्यू ईयर के बहाने, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसे पर्सन जिन्होंने मतलब जो शादी का प्रपोजल आता है ऑनलाइन या मैट्रिमोनियल से आया होगा, और आपने थोड़ा डिस्टेंस कर लिया, उसको थोड़ा दूर कर दिया हो, तो ऐसा कोई पर्सन फिर से आपको कांटेक्ट करे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी कोई विश पूरी होते हुए नजर आ रही है। कोई तो विश है आपकी जो आपने मांगी हुई काफी अरसे से, वो पूरी होने जा रही है। ठीक है, तो ओवरऑल सक्सेस का टाइम है, न्यू बिगिनिंग का टाइम है, न्यू गेट्स ओपन हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ठीक है, अपने आप को कमजोर ना समझे, सेल्फ डाउट में बिल्कुल ना रहे, एक नई शुरुआत आपके लिए बनी रहेगी ओवरऑल। ठीक है, जो न्यू बिगिनिंग रहेगी वो शुरुआत में तो आपको लगेगा बस अभी तो छोटी सी शुरुआत ही कर रहा हूं या रही हूं, लेकिन वो आपके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा आपके लाइफ का। चाहे वो प्रोफेशनल बात हो, चाहे लव लाइफ या पर्सनल की बात हो। आपके पर्सन की बात करें, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, तो वो अभी अपने इमोशंस को ज्यादा टाइम कवर नहीं कर पाएंगे, वो रियलिटी में आ जाएंगे, बता देंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आप तो उनके हाथ से जा रहे हो या जा चुके हो, ऐसी फीलिंग आ रही है उसको। वो आपको स्टॉक भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, या एक ही सिटी में रहते हैं तो वैसे भी वो खुद चाहते हैं अभी रियूनियन हो जाए जैसे आप चाह रहे हो। ये बात यहाँ रहेगी, वो बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में आ जाएंगे, फाइनली आपसे बात करने के लिए रास्ता ढूंढे, ये हो सकता है। अगर आपने ब्लॉक किया है तो भी किसी ना किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस आपके पर्सन की ओर से आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इन दिनों। तो इस तरह की एनर्जी रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये क्या, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एंड मेजर अरकानाज में है वर्गो, जेमिनी, जेमिनी, सेजिटेरियस, वर्गो अगेन। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी भी अच्छी है और सारे 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर फुल मून गाइडेंस, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सेजिटेरियस। द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो देखिए, जो भी टफ साइकिल अब तक लाइफ में चल रहा था, टफ टाइम आपने देखा, समझ नहीं पा रहे थे ना लोगों को, अब थोड़ी बहुत समझ आई है। हमें लगता है ना, जब हम समझने लगे हैं तब भी ऐसा लगता है कि कुछ तो बाकी है, क्योंकि कोई ना कोई नया टाइप का पर्सन आके या मिलकर जाता है या जाती है, इस तरह से कोई ना कोई एक्सपीरियंस देकर जाता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, सोशल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो ऐसा होता ही है, लेकिन काफी हद तक अब आप समझ गए हो लोग कैसे होते हैं, चाहे अपने हो पराए हो। पराए तो फिर भी पराए है, अपने लोग भी कितना मतलब कुछ ना कुछ नीड के बेस पे रिश्ता बनाते हैं, ये आप समझ रहे हो। ठीक है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब वक्त आ गया है कि लोगों के सामने अपने आप को आप सही से प्रेजेंट करो। आप अपने आप को छुपा के रखते हो, अपने टैलेंट को थोड़ा कंट्रोल में रखते हो, मतलब दिखाते ही नहीं हो लोगों को। ऐसा है कि आप लोगों के सामने ना एक्सप्रेस नहीं करते हो, या आपको ऐसा लगता है मैं अपने बारे में बोलना, यानी वो ईगो आ जाएगा, या तो फिर खुद के मुंह, अपने मुंह में या मिट्ठू होना आपको पसंद नहीं है। तो अच्छी बात है, लेकिन क्या करें, अब दुनिया वही उसी का, जहां चमत्कार वही नमस्कार, ये वाली चीजें जो रहती है, आपने सुनी होगी इस तरह का कुछ ना कुछ इस मीनिंग का। तो वही चीज है, जहां पर आप अपनी वैल्यू दिखाओगे, खुद वैल्यू करोगे, तभी लोग है ना आपकी वैल्यू करेंगे। अब वो जमाना तो रहा नहीं है कि लोग वैसे ही अच्छाई की वैल्यू करने लग गए हैं, अब तो सब कुछ बदल गया है। तो इसलिए आपको अपने दायरे में रहते हुए, अपने प्रोटेक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए, अपने स्किल्स को, अपने गुणों को, अपने अचीवमेंट को लोगों के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यस, गुस्सा आ सकता है आप लोगों को ऑन दिस फुल मून। आपको किसी से गुस्सा आएगा तो किसी से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, फुल मून की एनर्जी तो पहले से लेकर आगे तक चलती रहेगी फुल मून के, तो अभी भी हो रहा हो किसी के साथ, नहीं हो सकता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए, फिर से न्यू मून इन एरीज, तो एरीज पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, एरीज के दोनों कार्ड्स आ गए हैं, तो एक्शन लेने का टाइम अभी है, ऐसा दिखा रहा है यहाँ पर। देखिए आप, एक्वेरियस के भी दोनों कार्ड्स आ गए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, और पहले आया था ये फुल मून इन एक्वेरियस। ठीक है, प्यार से सारी चीजों को संभालिए, प्यार से, मतलब अभी आपका मन नहीं भी हो, आपको गुस्सा भी आ रहा हो किसी के ऊपर, तब भी आपको ना स्वीट वर्ड्स अपने जुबान पर शुगर रखते हुए, शक्कर रखते हुए ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, लोगों को उनके ही, मतलब वो होता है ना, अब कुत्ता भौंक रहा है तो आप क्या करोगे, बिस्किट उसको डाल दो तो वो कैसे रिएक्ट करता है, तो वही चीजें रहती है। ठीक है, आप खुद भली भांति समझदार हो, समझ लो इस बात को। तो ज्यादा सोशली अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, प्रोवोक कर रहा है या रही है ऑफिस में या कहीं और, तो वहां पर उनको इग्नोर करो, अपनी जुबान पे स्वीट रखो, बिल्कुल स्वीट, शुगर ही स्वीट, और शुगर कोटेडली मैसेज देना उनको समझ में भी ना आया आपने क्या बोला है। ठीक है, इस तरह से कम्युनिकेशन इसकी, न्यू मून इन जेमिनी। तो देखिए, बातचीत करना चाहिए, क्योंकि बातचीत करोगे तो ही बातें सुलझेगी, चुप रहकर नहीं। लेकिन ये आपके पर्सन के लिए है। ठीक है, मतलब उनसे बात करो तो बातों को क्लियर करो अगर आप चाहते हो। कहीं पर भी आप, अगर किसी ने आप पर कुछ ब्लेम कर दिया और आपको गुस्सा आ रहा है, मन ही मन में गुस्सा आ रहा है, और जाके आप एक्शन ले रहे हो, चार लोगों को क्या दिखेगा कि अरे इसको क्या हो गया, हाँ ये है ना सेजिटेरियस, फायर साइन है, अच्छा सही है, गुस्सा तो आएगा इसको, यही गुस्सा करता है या करती है। तो बेहतर है कि पहले बात करो, शुगर कोटेडली बात अगर होता है तो करो, नहीं तो जैसे भी सिंपल स्ट्रेट वे में बात करो, बताओ चीजें कैसी हुई है, कैसे उलझाई है लोगों ने, प्रूफ के साथ। उसके बाद में आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो, है ना। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस कार्ड भी आया था। अभी हम देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन और आपके एनर्जी अपडेट फुल मून के लिए। तो विक्ट्री आपकी तरफ से, देखिए सक्सेस की एनर्जी है, वैसे टैरो में भी सक्सेस की एनर्जी आई है, यहाँ पर ये लक्ष्मी कार्ड आया है। ठीक है, तो विक्ट्री की एनर्जी है, तो आप तो सक्सेस, मतलब अपने सक्सेस पर ध्यान दे रहे हो, स्पिरिचुअल, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, है ना, फाइनेंशियल। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आपका थ्रोट चक्र बहुत अच्छे से एक्टिव रहेगा इन दिनों। ठीक है, बातचीत होगी आपकी, अगर अब तक बात नहीं कर पा रहे थे तो इन दिनों बात कर पाओगे, अपने लिए स्टैंड ले पाओगे, लेकिन समझदारी से सारी चीजें करनी है। आपके पर्सन की बात, डोर टू रोमांस, तो आपके पर्सन जो है वो एक रोमांटिक न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं ये रिश्ता फिर से रीबॉर्न हो, फिर से एक बार नई शुरुआत हो इसमें, इस रिश्ते में एक
क्या कहेंगे उसको, रिस्टार्ट लेना चाहते हैं आपके पर्सन। एंजल ऑफ लव, बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आपके पार्टनर रहने वाले हैं इन दिनों, ठीक है। वाओ, आप दोनों चाहते हो ये रिश्ता जो है रियूनियन हो जाए, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। ये बात यहाँ पर है काफी लोगों के लिए, जहां पर टॉक्सिसिटी नहीं है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है, या कोई और बड़ा बहुत इशू नहीं है, ठीक है। जर्नी, आप दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहते हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, इंडिसाइसिव एनर्जी भी नजर आ रही है यहाँ पर। डोर टू वैल्यू, एक दूसरे की वैल्यू आप दोनों समझ चुके हो, ठीक है। और फाइनेंस भी आप दोनों का सही रहेगा इन दिनों, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती है आपकी तरफ से, आप सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हो। यिन एंड यांग, आपके पार्टनर की बात करते, ओके। इनको कहीं से धोखा मिला है आपके पर्सन को, ठीक है। आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप तो बैलेंस करते हुए चल रहे हो सारी चीजें, लेकिन आपके पर्सन ने कहीं से धोखा खाया है। उन्होंने उस पर भरोसा किया, बाहर के लोग, बाहर के पर्सन पर, आप पर नहीं किया। चाहे वो फ्रेंड है, कोई लवर पर्सन है, कोई उनके कोई लोग है उनके, कोई भी हो, अब पछता रहे हैं और अब आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये बात है। कॉर्नुकोपिया, आप दोनों की कोई विश पूरी हो सकती है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। सोच समझकर फैसले लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आई होप सब कुछ ठीक है, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।